everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. So today we are covering this topic nuclear supplier group for this prelims series for this target 2021. So आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पेरेटिव टॉपिक फॉर यूपीएससी. इसमें मेंस और प्रीलिम्स बोथ दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं पहले एनएसजी के बारे में कि ये है क्या, कब फॉर्म हुई थी. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. फॉर्मेशन फॉर्म कब हुई थी? जो एनएसजी थी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, वाज क्रिएटेड इन 1974. 1974 में क्या हुआ था, हमारे इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था. जैसे आपको पता ही होगा 1974 में ऑपरेशन जो था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने, उसके अगेंस्ट जो था काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने इसको क्रिटिसाइज़ किया. और उससे एक कि ऐसे कंट्रीज़ जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उससे बचने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए ताकि नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर जो आर्मामेंट्स हैं उनका जो हम क्या कर सकें, उनको रोक सकें. तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कब बना? जब 1974 में इंडिया जैसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट ने एक न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो कंडक्ट किया और उसकी बदले उन्होंने क्या, एक तरह से एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि उसका मेन मोटिव होगा, उसका पर्पस होगा डेमोस्ट्रेट दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र की जाती है वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए भी ही की जाए, उसका मिसयूज़ ना हो. तो ये जो ग्रुप है उसका मेन मोटिव क्या है कि वो क्या करेगा, एक तरह से जो नॉन न्यूक्लियर जो वेपन स्टेट्स हैं जैसे कि इंडिया हो गया उस टाइम पे, उसको तो उसमें क्या है वो सारी उसको रोक सके. तो कहने का मतलब मिस यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हमें रोकना है. ये मेन मोटिव है किसका, एनएसजी का. और याद रखना ये बना कब था, 1974 में, जब इंडिया ने अपना फर्स्ट जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था. ओके, नेक्स्ट जो है इट इज़ अ ग्रुप. ये ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ का जो क्या है, कंट्रीब्यूट किसके लिए, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट्स ऑफ द गाइडलाइंस फॉर द न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स एंड दिस न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स. जो भी न्यूक्लियर जो है से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी नॉन प्रोलिफरेशन को ध्यान में रखना है इसमें. ठीक है, और ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए हमें ज़्यादा, क्योंकि देखो न्यूक्लियर वेपन दे आर, आपको पता है एक ही बार यूज़ हुआ था न्यूक्लियर वेपन वर्ल्ड वॉर 2 में. तो उसके बाद से एक तरह से ये कंट्रीज़ जो हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो यूज़ करें लेकिन फॉर द पीसफुल पर्पसेस, नॉट फॉर दिस ये जो है वेपन्स के लिए. तो ये जो ग्रुप है ये बना है कंट्रीज़ को मिलके जो कि इन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. ठीक है, और एनएसजी ग्रुप जो है इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कंसेंसस बेस्ड होते हैं. मतलब कि जो सारे कंट्रीज़ उसके मेंबर्स हैं वो अपना कंसेंसस बनाएंगे, उसी बेस के ऊपर जो है इनका जो भी डिसीजन लिया जाता है इस ग्रुप में वो लिया जाएगा. अब जो बात करते हैं इसके मेंबर्स कितने हैं. ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट है कि इसके टोटल जो मेंबर्स हैं एनएसजी के, दे आर 48 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें. ठीक है, और जो नेशंस जो हैं ऑलरेडी एनपीटी के सिग्नेटरीज हैं वही एनएसजी के मेंबर जो हैं वो बन सकते हैं. ये जो चीज़ है जो कि एनपीटी पहले साइन यू शुड साइन की होनी चाहिए आपकी एनपीटी, तभी आप एनएसजी के मेंबर जो है वो बन सकते हैं. तो इसमें टोटल 48 मेंबर्स हैं, दिस वी हैव टू रिमेंबर. और जो एनपीटी है वो सिग्नेटरीज जो हैं वो होने चाहिए किसके लिए, एनएसजी के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, नीदर इट्स अ मेंबर ऑफ एनएसजी. तभी ये बोला गया है कि जो एनपीटी है वो ज़रूरी है, इसका सिग्नेटरी होना उसका ज़रूरी है मेंबर बनने के लिए एनएसजी का. तो याद रखना है हमें 48 पार्टिसिपेंट्स हैं एंड एनपीटी साइन होना ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं एनपीटी. अब हमने बात की कि एनपीटी का साइन होना ज़रूरी है बाय
एनी कंट्री जिसने एनएसजी का मेंबर बनना है। अब एनपीटी है क्या? ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो लिमिट करती थी न्यूक्लियर वेपन्स को 3 एलिमेंट्स, जैसे कि इसमें क्या करना है, नॉन प्रोलिफरेशन है कि आप बढ़ा नहीं सकते हो न्यूक्लियर वेपन्स को, देन डिसआर्मामेंट है, अगर आपके पास कोई ऐसा वेपन है तो आप उसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कि आप एनर्जी जो है एनर्जी के उसमें यूज़ कर सकते हो न्यूक्लियर, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर अदर पर्पसेस के लिए आप पीसफुल यूज़ कर सकते हो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। और ये जो ट्रिटी थी वो साइन की गई थी 1968 में और 1970 में इट केम इनटू फोर्स। और इसके 190 प्रेजेंटली ये जो एनपीटी के मेंबर्स हैं टोटल 190 मेंबर्स हैं। ओके, अब देखो इंडिया का क्या स्टेक है इसमें। इंडिया जो कहता है, इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की थी बिकॉज इंडिया ने इसको रिफ्यूज़ किया था, बिकॉज इंडिया को लगता है कि ये जो ट्रीटी है ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी है इन नेचर। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नॉन न्यूक्लियर जो स्टेट्स हैं, it is selectively applicable to non-nuclear powers and legitimize the monopoly of 5 nuclear weapon powers। इसमें जो ये तीनों चीज़ें बोली गई हैं, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट, पीसफुल यूज़, ये किसके लिए है? सिर्फ नॉन न्यूक्लियर पावर्स के लिए, जिनके पास अभी तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का कोई इतना ज़्यादा जो है स्कोप भी नहीं है, उनके लिए ये जो ट्रीटी है वो बनाई गई है। और जो 5 जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको जो है इतनी ज़्यादा लिमिटेशन इसमें नहीं दी गई है। तो इंडिया इसको क्या मानता है कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है इन नेचर, और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उसके लिए ये सही नहीं है। और ये जो प्रोविजंस हैं इसकी, दे आर नॉट लाइक फॉर द दिस नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। सो ये इतना एक तरह से क्रिएट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन न्यूक्लियर वेपन और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के बीच में। ठीक है, तो ये साइन इंडिया ने नहीं की, इसी के बेसिस के ऊपर एनएसजी में इंडिया की मेंबरशिप जो है वो डिनाई की जा रही है। वो आगे हम पढ़ते हैं कैसे। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे अब एनएसजी जो है, इंडिया के साथ एनएसजी का कब से क्या चल रहा है। 2008 से इंडिया जो है चाह रहा है कि एनएसजी की उसको मेंबरशिप मिल जाए। उसी साल एनएसजी ने इंडिया को एक वेवियर दे दिया है जिसमें जो उसके एग्जिस्टिंग रूल थे, क्योंकि 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया के ऊपर बैन लग गया था। ठीक है, अब उसके बाद 2008 में जाके इंडिया के ऊपर से एक एनएसजी ने एक वेवियर दे दिया कि आप क्या करोगे, आप जो कंट्री ने एनपीटी साइन नहीं की है वो किसी भी न्यूक्लियर जो है वो अग्रीमेंट नहीं कर सकता किसी भी देश के साथ। लेकिन अब 2008 में जाके उसने एनएसजी ने वेवियर दे दिया था इंडिया को, एक तरह से क्लीन वेवियर, कि उन्होंने बोला कि आप करो that you will definitely get into this multiple जो आप कर सकते हो agreements में जा सकते हो, न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स में, क्योंकि आपने एनपीटी साइन नहीं की है। वैसे तो आपका रुकना बनता है, हम नहीं करना, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो दैट इफ़ यू आर नॉट हैव नॉट साइन दिस एनपीटी, तब भी आप जो है बायलेटरल जो कर सकते हो अग्रीमेंट्स कंट्रीज़ के साथ फॉर दिस पीसफुल यूज़ ऑफ दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, या ट्रांसफ़र कर सकते हो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अलग अलग कंट्रीज से। ये जो है क्लीन वेवियर 2008 में जो था दिया गया बाय द एनएसजी टू इंडिया, क्योंकि 1974 के बाद इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बैन लग गया था। अब 2008 में मिल गई। देन उसके बाद जो इंडिया है उसने काफ़ी सारी न्यूक्लियर सिविल डील्स की, पहले इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल डील की, और उसके बाद काफ़ी सारी सिविलियन न्यूक्लियर कॉपरेशंस हुई इंडिया की यूएसए के साथ, यूके के साथ, फ्रांस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया एंड साउथ कोरिया, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने फिर उसके बाद ये जो है न्यूक्लियर कॉपरेशन अग्रीमेंट्स किए। ओके, 1974 में करने के बाद, बैन लगने के बाद 2008 में जाके इंडिया के ऊपर से ये जो बैन है हटाया गया, तो इंडिया ने काफ़ी सारी सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स किए मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, अब ये जो था एक तरह से, अब इंडिया ने काफ़ी सारे एनपीटी भी नहीं साइन किया और अब इंडिया को वेवियर भी मिल गया है, लेकिन एनएसजी की मेंबरशिप इंडिया को अभी भी नहीं मिली है। ठीक है, अब क्या है, जो इंडिया की मेंबरशिप है, इंडिया की मेंबरशिप गॉट डिसिसिव बूस्ट व्हेन यूएसए डिक्लेयर सपोर्ट फॉर इंडिया ज्वाइनिंग द मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स, MTCR।
MTCR जो है एक और अग्रीमेंट है जहाँ पे यही नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स जो हैं हम बनाते हैं वो सारा इसमें आता है, लेकिन ये भी इंडिया इसका मेंबर है। तो ये जो काफ़ी सारी डील्स हुई हैं इंडिया की, और इंडिया का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो इस वजह से कोई मिसयूज़ का कोई केस इंडिया के पास से नहीं आया। तो जो है USA ने इंडिया को MTCR की मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया था, एंड नाउ इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ दिस MTCR, ठीक है। और क्या है, और साथ में USA ने प्रपोज किया था कि जैसे जो कंट्री स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है वही ज़्यादा है, मायने रखता है, रादर देन कि आप ये सोचो कि NPT या फिर किसी कंट्री ने ये साइन नहीं किया है तो इस वजह से हम इसको मेंबर नहीं बनाएंगे। तो USA ने काफ़ी सपोर्ट किया है इंडिया को इस मामले में, MTCR का मेंबर बनने में। और NSG के लिए भी देयर आर मेनी कंट्रीज़ हु आर सपोर्टिंग इंडिया फॉर दिस NSG मेंबरशिप। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब इम्पेडिमेंट्स क्या हैं, मतलब रुकावट क्या है इंडिया के NSG मेंबरशिप के लिए, ठीक है। पहली तो रुकावट ये है कि आपको पता ही है, हमने बात की है कि कंसेंसस बेस्ड होता है NSG, और साथ में साथ जो है, और इसके करंट मेंबर्स जो हैं वो NPT के सिग्नेटरीज हैं। एक तो ये है कि इंडिया ये सिग्नेटरी नहीं है तो इंडिया को मेंबरशिप नहीं मिल सकती है। सेकेंडली, अब कंसेंसस बेस्ड है, चाइना ने ये रिलाई किया है ऑन द obstructionist argument claiming that compulsory requirement for the NSG membership is that they must signatories to NPT। तो वही बात होगी कि NPT साइन नहीं किया है। अब ये इसमें क्या है कि चाइना वीटो करता है 48 मेंबर्स के बीच में, अगर एक भी मेंबर बोलता है कि यस दिस कंट्री शुड नॉट बी इंक्लूडेड इनटू इट, तो क्या होता है कि वो खत्म हो जाता है। अब चाइना सबसे ज़्यादा अपोज कर रहा है। चाइना ने कहा है कि इंडिया ने NPT साइन नहीं की है तो इंडिया को NSG में मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो इंडिया है वो चाइना है वो इंडिया को कंपेयर करता है पाकिस्तान के साथ, जो कि एक तरह से विच हैज़ एन इस्टेब्लिश हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर जो है प्रोलिफरेशन, जिसकी हम अभी इंडिया की तो प्रोलिफरेशन की कभी बात भी नहीं हुई है, ठीक है, बट इसकी है, तो फिर भी चाइना इसको कंपेयर करता है पाकिस्तान के साथ। सो इट्स लाइक कि इंडिया की जो इम्पेडिमेंट है जिसके लिए इंडिया को मेंबरशिप जो है वो नहीं मिल रही है, वो फर्स्ट रीज़न यही है, चाइना ने मना किया है, और ये मना इस वजह से किया है दैट इंडिया हैज़ नॉट येट साइंड दिस NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और ये ट्रीटी जो है 1968 में हुई थी, केम इनटू फोर्स इन 1970, जो कहती है कि हमें पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, किसी के पास आर्म्स हैं न्यूक्लियर आर्म्स तो उसको डिसआर्मामेंट करना है, और साथ के साथ हमें इसमें क्या करना है, जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक तरह से अच्छे एनर्जी पर्पस के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो नेक्स्ट इज, अब सिग्निफिकेंस क्या है NSG के लिए। NSG की अगर मेंबरशिप मिल जाती है इंडिया को तो इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो इंडिया का ये फ़ायदा है कि इंडिया को और टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए काफ़ी सारे अरानाज जो हैं ओपन हो जाएंगे इंडिया के लिए जो मेंबरशिप के लिए, ठीक है। और साथ के साथ हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता है। और साथ में सबसे बड़ी बात जो है, इंडिया का जो पेरिस क्लाइमेट का एक अग्रीमेंट है, ठीक है, उसमें इंडिया ने कहा है कि वो 40% जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, उसकी रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्सेज 2030 तक, और उसमें न्यूक्लियर जो हमारी एनर्जी यूज़ होगी दैट विल बी वेरी, एक तरह से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है हमारे इस टारगेट के लिए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी 2030 तक। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को अपनी न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ओके, अगर इंडिया NSG की ले लेता है मेंबरशिप तो एक तरह से एक और हम कह सकते हैं हमारे लिए एक फ़ायदे की ही बात है, क्योंकि इंडिया जो है उसको काफ़ी सारे जो दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद मैनी कंट्रीज़, ठीक है। अब सम नेशंस जो है रिस्ट्रिक्टेड बाय रीजनल ट्रीटीज़, जैसे कि पेलिंदावा ट्रीटी है, ठीक है। कुछ कंट्रीज खुद से भी रिस्ट्रिक्टेड हैं कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड एक्सेस टू न्यूक्लियर फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। इफ इंडिया ज्वाइंस NSG सच रिस्ट्रिक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी डन अवे विद, ठीक है। तो कहने क्या चाहते हैं कि काफ़ी सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके खुद के ऐसे ट्रीटीज़ हैं जो उनको रिस्ट्रिक्ट करती हैं इंडिया को न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में। तो इससे क्या है, तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा NSG का इंडिया मेंबर बन जाता है तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो सकती है और इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा वाइडर हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वे मिल जाएगा। सो
फॉर योर प्रीलिम्स हम यहाँ पे एक तो याद रखने वाली चीज़ें यही हैं कि 1974 में बना था, और पर्पस कब बना क्यों था, इट वाज ये जो है बनाया गया था बिकॉज 1974 में न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो थी इंडिया, उसने न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया था, जिसकी वजह से एक ग्रुपिंग बनानी पड़ी ताकि इसको रोक सके 1974 में। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट है 48 मेंबर्स हैं इसके अभी तक। ठीक है, अगर आपको एनएसजी का मेंबर बनना है तो आपको एनपीटी साइन की होनी चाहिए। तो जो एनपीटी है वो 1968 में आई थी, 1970 में केम इनटू फोर्स एंड देन 190 मेंबर्स हैं। और इंडिया इसको क्या करता है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है बिकॉज इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंडिया, और उसकी बात करेंगे तो 2008 में इंडिया ने सबसे पहले चाहा था एनएसजी का मेंबर बनना, और उसी साल उसने क्लीन वेवियर मिल गया था किससे, एनएसजी से, कि वो बन सकता है। और मतलब नॉट फॉर मेंबर बट वो हाँ क्या कर सकता है, एक तरह से न्यूक्लियर ट्रेड कर सकता है विद द कंट्रीज जिन्होंने एनपीटी, जो कंट्री ने एनपीटी साइन नहीं किया, जैसे कि इंडिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने काफ़ी सारी सिविल न्यूक्लियर डील्स की हैं काफ़ी कंट्रीज़ के साथ। हमें याद रखना है कि कौन कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने जो है साइन की है दिस सिविल डील, यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया एंड साउथ कोरिया। देन उसके बाद एमटीसीआर में भी इंडिया मेंबर बना बाय ये साइन करने के बाद, और यूएसए ने उसको सपोर्ट किया। देन उसके बाद जो है कुछ इम्पेडिमेंट्स क्या हैं, रुकावटें क्या हैं इंडिया की मेंबरशिप बनने में। ये है प्रॉब्लम सबसे पहले कि इंडिया ने, चाइना इसको वीटो करता है इस वजह से, ये कह के कि इंडिया जो है उसने एनपीटी साइन नहीं की है, और जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो मेंबर नहीं बन सकता। और सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए यही है, पहला कि एक तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है काफ़ी सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो अगर ट्रांसफ़र कर सकता है, और काफ़ी सारी जो है उसके एक्सेस इंडिया की बढ़ जाएगी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, फ्रॉम द मेंबर्स। और सेकंड थिंग यही है कि जो पेरिस क्लाइमेट का हमारा टारगेट है, जिसमें से हमें 40% रिन्यूएबल एनर्जी का करना है 2030 तक, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा अच्छा जो चीज़ है, एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो साबित हो सकती है। न्यूक्लियर पावर जो प्रोडक्शन है इट कैन कंट्रीब्यूट टू दिस 40% जो हमारा टारगेट है 2030 तक जो हमने किया। और इसमें यही है कि कुछ कंट्रीज़ अपने होम ट्रीटीज़ की वजह से क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि वो नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र, लेकिन अगर वो एनएसजी का मेंबर बन जाता है इंडिया तो क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा इंडिया के लिए जो है टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। तो एनएसजी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ये कब बना था, कितने मेंबर्स हैं, दैट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू सो मच, अगली लेक्चर में मिलते हैं, शुक्रिया।